हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रविन वाचिंग मेडिजर स्टडी। दोस्तों, जैसे कि कल वाला वीडियो पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि विधानसभा में इस पॉइंट का डिस्कशन हुआ है कि लॉन्ग टाइम से जेटेट एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा है। साथ में आप लोगों को मैंने यह भी बोला था कि विधानसभा में जिन जिन पॉइंट का डिस्कशन होता है, गवर्नमेंट उन सारे पॉइंट्स को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, जिसका रिजल्ट, जिसका आउटकम आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने उस क्वेश्चंस का आंसर रिटन फॉर्मेट पे जारी किए हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है ये बाबूलाल मारंडी सर ने किए थे, कब न 25 तारीख को, जिसका आंसर हमारे शिक्षा मंत्री सर रामदास सोरेन जी ने इसको रिटन फॉर्मेट में जारी किए हैं। इसमें क्या आंसर दिए हैं, कब तक एग्जाम होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, इस टॉपिक में डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे टीचिंग का मैं अपडेट देता हूं, टीचिंग का तैयारी हम लोग करवाते हैं एंड बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि लेटर में क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहला, क्या मंत्री स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यह बताने की कृपया करेंगे, ये इनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी तक मात्र 2 बार ही जेटेट परीक्षा आयोजित की गई है, जो अभी तक नियमित 4 बार आयोजन हो जाना चाहिए था। यह इनका पहला क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट में यह लिखा है कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत प्रत्येक राज्य को वर्ष में कम से कम एक बार टेट परीक्षा आयोजित करने का नियम है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि खंड 1 एवं 2 यानी कि ये वाला खंड 1 एंड 2 के उत्तर सकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार लाखों प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है? हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे शिक्षा मंत्री सर के तरफ से जो आंसर आया हुआ है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो पत्रांक, ये एक यूनिक नंबर है जो एनसीटी के द्वारा मतलब क्रिएटेड किया जाता है कोई भी नोटिस जारी करने के अगेंस्ट पे। ठीक है, जो नोटिस जारी हुआ था 11/2/2011 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाना प्रावधान है। इस नोटिस के आधार पे आप लोग भी आशा करता हूं कि इसके बारे में जानकारी होगा कि एज पर एनसीटी गाइडलाइन हर एक साल होना चाहिए हर एक स्टेट में, बट होता नहीं है रियलिटी इसका। अब क्यों नहीं हुआ है झारखंड में, इसका आंसर देखिए। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधन निर्गत है। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली द्वितीय संशोधन जो कि हुआ है आपका 2024 में, इसका कंडिका 21 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन के संबंध में वर्तमान प्रावधान यह है। यहां से स्टार्ट होता है मेन पॉइंट्स। क्या लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजन हेतु उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधन के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित के आवेदन निमंत्रण किए गए हैं। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था जैक के द्वारा एप्लीकेशन भी लिया गया है, यहां तक तो सब लोग हम लोग जानते हैं। ठीक है, विभिन्न अभ्यर्थी एवं अन्य स्रोतों से नियमावली के विसंगतियों को इंगित करते हुए अनेकों आवेदन प्राप्त हुए। ये चीज हम लोग भी जानते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद, सिलेबस आने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा मल्टीपल टाइम डिफरेंट स्रोत के द्वारा गवर्नमेंट को सूचित किया जाता है कि यह सिलेबस परीक्षा लायक नहीं है। ठीक है, उस पर विचार विमर्श हेतु विभागीय संयुक्त सचिव के अध्यक्षता में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधन के सिलेबस और उत्तीर्णता की बाध्यता इत्यादि के बिंदुओं पर पुनर्निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। यानी कि जो सिलेबस है उसको परिवर्तन करने के लिए, और ये जो बाध्यता वाला था कंडीशन कि अलग अलग इंडिविजुअल का, उसके लिए टीम गठित हुआ था। ये पहले का इंफॉर्मेशन है, यहां तक वही लिखा हुआ है। ठीक है, समिति द्वारा विभिन्न तिथि को आहूत बैठकों में विमर्श परंत नई नियमावली के गठन की आवश्यकता पाई गई है। नया नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और इस नियमावली कंप्लीट होने के बाद
परीक्षा ले लिया जाएगी, उसका कार्रवाई होगा। कहने का मतलब क्या है, अभी प्रेजेंट पे शिक्षा मंत्री जी के नजर पे ये वाला पॉइंट्स आ चुका है। और इतना आप लोग जान लीजिए, वेरी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें जेपीएससी का चेयरमैन साहब का नियुक्ति के बारे में, विधानसभा में क्वेश्चन उठा और जितना जल्द हो सके उनका जो चेयरमैन साहब का भी नियुक्ति हुआ। सो बहुत हाईली चांसेस है कि बहुत जल्द कैबिनेट में ये जो नियमावली, जो संशोधित नियमावली है, इसके ऊपर में मुहर लग जाएगा। अभी अगर आप झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो जेटेट पास करना आपके लिए बाध्यता हो चुका है। दिल लगा के तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। मेरे चैनल पे डेली बेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होता है जेटेट का एंड बीओ का। वीक में 4 दिन जेटेट क्लासेस में करवाता हूं, 3 दिन बीओ का क्लासेस कराता हूं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाइए सो दैट कि आपको डायरेक्टली वहां पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये डे 11, डे 10, डे 9 ये है आपका जेटेट का क्लासेस। साथ में आप ये देख सकते हैं बीओ का क्लासेस है, डे 18 क्लासेस, 18 क्लासेस हम लोग बीओ का करा चुके हैं, 11 क्लासेस जेटेट का हो चुका है। डेली बेसिस में 1 घंटा लाइव क्लासेस होता है। ठीक है, साथ में जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं एक मिनिमम फी में, फी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको नोट्स का डेमो दिखा देता हूं, क्योंकि नोट्स एक ऐसा चीज होता है जहां पे समराइज किया हुआ चीज को डाला जाता है, क्योंकि बुक तो इतना मोटा होता है। नोट्स के अंदर पे जितना जरूरी उतना चीज को डाला जाता है, जितना इंपॉर्टेंट चीज उतना चीज को डाला जाता है। ठीक है, देखो फॉर एन एग्जांपल कि ये सीडीपी का चैप्टर 3 है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का। इसमें सबसे पहले मेरा नोट्स में इसका जो सब टॉपिक है, यानी कि नोट्स के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक डाला हुआ है, इसके बारे में मैं लिख के रखा हूं। इसके बाद स्टार्ट होता है नोट्स। नोट्स का यहां पे आपका कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए एक कंटेंट है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, जिससे आप पढ़ोगे, समझोगे एंड आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा तब जाके आप कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरा नोट्स में कोई शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस आएगा, आपको इन डेप्थ आपका नॉलेज रहना जरूरी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सारा चीज आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए नोट्स है। मैं टांग के नीचे आ जाता हूं। इस नोट्स के नीचे, इस नोट्स के नीचे इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू है। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, पहला क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, इसका 4 ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शंस का आंसर रहेगा, और इस आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है ये भी मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको जिस ग्रुप में ऐड करूंगा 50% नोट्स डाला हुआ है, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में कंप्लीट 2016 का सिलेबस के आधारित आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये नोट्स का डेमो है कि सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू का जो आंसर है ये विद एक्सप्लेनेशन है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बुक आता है जेटेट का जहां पे एक्सप्लेनेशन रहता है। इससे क्या होगा, इस नोट से आपको पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर, जब एमसीक्यू को सॉल्व करोगे इसका आंसर क्यों है इसके बारे में भी आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका फी का बात करूं तो मेरा रेगुलर फी जो रहता है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे बीओ हो, चाहे जेटेट हो, चाहे सहायक आचार्य हो, सबका फी मेरा रहता है 500 रुपया। लेकिन शिवरात्रि के चलते मैंने इसके ऊपर में 50% डिस्काउंट लगा के रखा हूं, यानी कि आपको जेटेट 6 to 8 का, चाहे आप अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हो, आपका फी लगेगा 250 रुपया, रेगुलर फी रहता है 500 रुपया। अभी आज के लिए इसका फी रहेगा 250 रुपया। इसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगा, एसएसटी वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई अगर मैं आपको अभी 250 रुपया पे करूंगा तो आने वाले दिन पे जब ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा, ये तो आपको 2016 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है, जो नया सिलेबस आएगा क्या उसमें फिर से पैसा लगेगा? तो आंसर बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा जब नया सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, अभी इस सिलेबस से पढ़ने से आपको फायदा क्या है, क्योंकि देखो 2016 का जो सिलेबस है ना, हम लोग लास्ट टाइम जब गए हुए थे सचिव सर के पास में तो उन्होंने भी बोले थे कि 2016 को आप लोग फॉलो कर सकते हो, और ये सारे कॉमन टॉपिक्स है। अभी सीडीपी में क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं रहेगा क्या? क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं रहेगा क्या? क्या मैथ्स के अंदर में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, ऐसे टॉपिक नहीं रहेगा क्या? तब बोलोगे बिल्कुल रहेगा। तो फिर आप उस टाइम का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि नहीं ओरिजिनल सिलेबस आने दो तब जाके मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा? क्यों ना उससे पहले हम पढ़ते रहें। ठीक है, तो आपको पेमेंट करने के बाद मैं जिस ग्रुप में ऐड करूंगा 50% नोट्स डाला हुआ है,
15 दिन के अंदर में बचा हुआ 50% नोट्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप 1 to 5 के हो, चाहे आप 6 to 8 के हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो 6 to 8 के हैं उनको मैं हिंदी का नोट्स दूंगा, इंग्लिश का नोट्स दूंगा, सीडीपी का दूंगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। अभी आप बोलोगे रवि भाई इसमें बचा क्या? इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा का नोट्स बना, किसी का बांग्ला, किसी का हिंदी, किसी का उड़िया, किसी का हो, किसी का मुंडारी। पॉसिबल नहीं रहता है 15 भाषा के ऊपर में, क्षेत्रीय भाषा के ऊपर में काम करना। सो रीजनल लैंग्वेज छोड़ के आपको मैं हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का नोट्स दूंगा। टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, हर एक एमसीक्यू का जो आंसर है वो विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, नोट्स रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, साइंस का अगर हम लोग बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैथ का कोई न्यूमेरिक का नोट्स होता नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं ना लेके आप करोगे क्या। मैथ का पेडागोजी दूंगा, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 2016 का सिलेबस के आधारित अभी हम देंगे। आने वाले दिन पे कोई भी परिवर्तन होता है फिर से नया तरीके से आपको टॉपिक वाइज नोट्स, एक्सप्लेनेशन, सारा चीज मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा नोट्स के लिए। ठीक है, साइंस के लिए भी फी 500 रुपया रेगुलर, आज के लिए है आपका 250 रुपया। जो 1 to 5 का स्टूडेंट्स है उनका रेगुलर फी रहता है 400 रुपया, उनके लिए आज के लिए लगेगा 200 रुपया। 1 to 5 में हम क्या चीज देंगे? 1 to 5 में मैं दूंगा हिंदी का दूंगा, इंग्लिश का दूंगा, सीडीपी का दूंगा, मैथ का, पेडागोजी का दूंगा और एवीएस का दूंगा। बीओ में भी मेरा फी जो है 500 की जगह पे 250 किया हुआ है। अगर आप लोग में से कोई अभी तक बीओ का कंटेंट नहीं लिए हो आप ले सकते हो। हाँ, एक तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग पे आ सकता है कि आपने तो डेमो भी दिखा दिए, आपने नोट्स का प्राइस भी बता दिए, लेकिन आपको मैं वो भी चीज दिखाना चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे से नोट्स लिए हुए हैं उनका फीडबैक क्या। क्योंकि बड़ी ट्रांसपेरेंसी में रहता हूं, भले फी जो है वो बहुत कम रहता है मेरा, लेकिन मिनिमम फी रहने के बावजूद भी कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं रहता है। देखो ये लाइव है जो मैं दिखा रहा हूं, इस ग्रुप का मालिक मैं हूं और इसमें जो भी मैं दिखा रहा हूं ये लाइव डेटा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बीओ का ग्रुप है मेरा। बीओ का जो बच्चे मेरे से नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक पहले मैं आपको दिखाता हूं। क्या लिखा हुआ है? झारखंड बीओ पेपर 3 का संभावित सिलेबस का पूरा नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब हम लोग पेपर 2 के कंप्यूटर विषय के नोट्स देना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सर्वे करना चाहता हूं कि मेरे नोट्स का जो क्वालिटी है वो कैसा है। कृपया करके अपना वोट दें। और ये वोट एडिटेबल नहीं होता है, ये वोट एडिटेबल नहीं रहता है। आप देख सकते हो कि यहां पे 100% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि ये नोट्स अच्छा है। इससे बड़ा मतलब आपको मैं डेमो और क्या दे सकता हूं? नोट्स का डेमो दिखा दिया, जो स्टूडेंट्स फीडबैक जो लिए हुए हैं उनका भी फीडबैक आपको दिखा दिया। अच्छा, जेटेड मेंस का जो परीक्षा हुआ था सहायक आचार्य का, आज के तारीख में वाद विवाद के अंदर में घुसा हुआ है, ठीक है, उसका फीडबैक भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो जो 6 to 8 का है, ये मेरा 6 to 8 का जो एसएसटी के जो स्टूडेंट्स मेरे से नोट्स लिए हुए थे मैंने, ये देखो, ये भी देखो, ये भी लाइव है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। ठीक है, इसमें भी मैंने पूल करवाया था नोट्स देने के बाद कि आप लोगों को जेटेड मेन 6 to 8 का एसएसटी का नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है। इसमें 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा है एंड हेल्पफुल है। 3% लिखे हैं कि बेकार है। कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, 100% आदमी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। अगर 97% स्टूडेंट्स खुश हैं इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए कि नोट्स के अंदर पे दम है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा। अगर अभी तक आप नहीं लिए हो इस नोट्स को लेकर अपना तैयारी स्टार्ट कर लो। झारखंड में अगर शिक्षक बनना है दोस्त तो जेटेट आपको पास करना ही होगा। वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आपको मिल चुका होगा कि यू नीड टू क्रैक द जेटेट एग्जाम, देन ओनली यू कैन बी ए बिकम ए गवर्नमेंट टीचर, तब जाके आप सरकारी शिक्षक बन सकते हो। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा, किस चीज का तैयारी करते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।